ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें और नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 50वां सूक्त और 8वां और 10वां मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र पाठ। ओम सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य शोचिष्केशं विचक्षणः शोचिष्केशं विचक्षणः। महर्षि कहते हैं फिर वह कैसा है, ईश्वर का विषय चल रहा है, फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया गया है। कहते हैं हे विचक्षण है, सबको देखने देव, सुख देने हारे सूर्य, ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर, जैसे सप्त हरिता आदि 7 हरितः जिनसे रसों को हरता है वे किरणें, किरणों का नाम है हरित। और कैसी किरणें? जो रसों को हरता है यानी कि जल को ले लेता है। शोचिष्केशम पवित्र दीप्ति वाले सूर्य लोक को रथे रमणीय सुंदर स्वरूप रथ में वहंती प्राप्त करते हैं, वैसे त्वा आपको गायत्री आदि वेदस्थ 7 छंद प्राप्त कराते हैं। 7 छंदों में पूरे वेद निबद्ध हैं। भावार्थ भाषा। इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे रश्मियों के बिना सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता, सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी तक ना आए तो सूर्य के दर्शन हम नहीं कर पाते, वैसे ही वेदों को ठीक ठीक जाने बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। कहा ऐसा निश्चय जानो, ये पक्की बात है कि ईश्वर का दर्शन करना है तो वेदों को ठीक ठीक जानना होगा, वेद मंत्रों का ठीक ठीक स्वाध्याय करना होगा। पंडित जी इसके भाष्य में क्या लिखते हैं? सप्त अश्व, वो इसको ऐसे कहते हैं, देव यानी कि द्योतमान हृदयों को निर्मल करके दीप्त करने वाले। हमारा हृदय कब प्रकाशित होगा? जब हमारे हृदय में कोई राग द्वेष, ये जो अशुद्धियाँ ये नहीं रहेंगी। का सूर्य निरंतर सरणशील है, सरणशील कहते हैं जो सरकता है, चलता है धीरे धीरे, तो का निरंतर सरणशील है, सभी को कार्यों में प्रवृत्त करने वाले। सूर्य उदित होता है, जैसे ही रात्रि समाप्त होती है सूर्य उदय होता है, तो पशु पक्षी से लेकर मनुष्यों तक, देवताओं तक, योगियों तक सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। आगे का विचक्षण, विशिष्ट प्रकाश वाले, सबके मस्तिष्कों को ज्ञान ज्योति से रोशन करने वाले सूर्य। प्रातः होते ही जो योगी जन हैं, जो मनुष्य हैं, मननशील हैं, सब अपने अपने स्वाध्याय में, यज्ञ में, संध्या उपासना में लग जाते हैं, तो ज्ञान ज्योति, ज्ञान उनके मस्तिष्क में प्रज्वलित हो जाता है। तो तुझे सप्त हरितः 7 रंगों वाली रस हरणशील किरणें रथे रथ में वहंती धारण करती हैं। वह तू शोचिष केशम दैदीप्यमान किरण रूप केशों वाला है। सूर्य की किरण 7 प्रकार की हैं, 7 रंगों की हैं, इसीलिए कहा। इसी से सूर्य अश्व, इसी से सूर्य सप्त अश्व है, 7 अश्वों वाला है, 7 घोड़ों वाला है। ये 7 किरणें 7 प्राण शक्तियों को अपने में धारण करती हैं, और ये किरणें इस प्राण शक्ति को हमारे शरीर रूप रथ में प्राप्त कराती हैं। जो प्राण शक्ति, जो रश्मियाँ सूर्य की किरणों में होती है प्राण शक्ति, वो प्राण शक्ति उस सूर्य की किरणों से हमारे पास आ जाती है, हम हमारे शरीर रूप रथ को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार ये किरणें हमें निरोग बनाने वाली होती हैं।
इन किरणों से हमारे सभी रोग दूर होते हैं। और यदि हम रोगी नहीं हैं तो यदि सूर्य की किरण प्रकाश को अपने ऊपर धारण करेंगे तो हम रोगी कभी भी नहीं होंगे। यह सूर्य शोचिष केशः है। इसकी किरणें हमारी छाती पर पड़ती हैं तो ये अंदर प्रविष्ट होकर सब रोग कृमियों का संहार करती हैं और हमारे शरीरों का शोधन कर डालती हैं। रोग हरण करने से भी ये किरणें हरित हैं, यानी कि हरने वाली हैं। किसे? रोग के बैक्टीरिया को। इनकी संख्या 7 है। वस्तुतः संपूर्ण प्राण शक्ति 7 भागों में ही विभक्त है। सूर्य अपनी इन किरणों के द्वारा हमारे शरीरों में प्राण शक्ति का संचार करता है। भावार्थ, सूर्य सप्त अश्व है, 7 प्रकार के प्राणों को हमारे शरीर में संचारित करता है। अगला मंत्र, इससे अगले मंत्र में कहा, सूर्य अपनी 7 किरणों के साथ अंतरिक्ष में आगे आगे चल रहा है। इसी को आगे कहा, अग्नि, विद्युत व सूर्य। ये हमारे मंत्र संध्या में भी आता है। तो इस मंत्र को देखते हैं, ये मंत्र हमें क्या कहता है। ओम उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमं। थोड़े से अंतर के साथ ये मंत्र है। कहा, फिर उसको विद्वान लोग किस प्रकार जाने, किसको? ईश्वर को। इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। हे मनुष्यों, जैसे ज्योति यानी कि ईश्वर ने उत्पन्न किए प्रकाशमान सूर्य को पश्यन्तः देखते हुए हम लोग तमसः अज्ञान अंधकार से अलग होकर, किस अंधकार की बात की जा रही है? अज्ञान की। उससे अलग होकर ज्योति ही प्रकाश स्वरूप उत्तरम सबसे उत्तम, प्रलय से ऊर्ध्व वर्तमान व प्रलय करने हारा, यानी कि प्रलय से पहले भी और आज भी और प्रलय करने के पश्चात भी, देवत्रा देव, मनुष्य, पृथ्वी आदिकों में व्यापक, देवम सुख देने, उत्तमम उत्कृष्ट गुण का स्वभाव युक्त, सूर्यम सर्व आत्मा ईश्वर को पर्य उद्गम सब प्रकार से प्राप्त होवे, वैसे तुम भी उसको प्राप्त हो। इस मंत्र में वाचक् लुप्त उपमा अलंकार है। कहा, मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर के सदृश, उसके समान कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं है और न इसकी प्राप्ति के बिना मुक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सकता है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे, ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, उसके बिना कोई भी व्यक्ति, मनुष्य मुक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चित जाने। ऐसा वेद में परमपिता परमेश्वर ही हमें ऋषियों के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं। पंडित जी ने इसका भाष्य करते हुए कहा, शीर्षक दिया, अग्नि, विद्युत और सूर्य। 3 अग्नियों का यहाँ वर्णन है। अग्नि जो पृथ्वी पर अग्नि है, विद्युत जो अंतरिक्ष में है, सूर्य जो द्युलोक में है। कहा, वयम हम, तमसः परि अंधकार से परे, उत्कृष्ट ज्योति, क्या है उत्कृष्ट ज्योति? यानी कि अग्नि को, तथा उत्तरम उद्गतर ज्योति, जैसे होता है ना गुड, बेटर एंड बेस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तो उद्गतर ज्योति, अधिक उत्कृष्ट ज्योति विद्युत को पश्यंत देखते हुए, देवम देवत्रा देवों में भी देव, प्रकाशमान पदार्थों में भी प्रकाशमान, उत्तमम ज्योति ही सर्वोत्तम ज्योति, सूर्यम सूर्य को अगन्म प्राप्त हो। हम अग्नि का ज्ञान प्राप्त करें, विद्युत तत्व को समझने का यत्न करें और सूर्य के विज्ञान को अपनाएं। ये ही 3 ज्योतियां अध्यात्म में शरीर, हृदय व मस्तिष्क में निवास करती हैं। क्योंकि शरीर पृथ्वी का द्योतक है, पृथ्वी को बताता है। हृदय अंतरिक्ष का द्योतक है हमारे शरीर में,
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो और मस्तिष्क जो है वो द्युलोक को बताता है। तो कहा ये ही तीन ज्योतियाँ अध्यात्म में शरीर, हृदय व मस्तिष्क में निवास करती हैं। इन ज्योतियों के अध्यात्म में ठीक कार्य करने पर हमारी वाणी, हमारा मन, मस्तिष्क सभी सुंदर होते हैं। भावार्थ, अग्नि उत्कृष्ट ज्योति है, विद्युत उत्कृष्टतर है, उससे श्रेष्ठ है, और सूर्य उत्कृष्टतम है, सबसे श्रेष्ठ है। ये क्रमशः पार्थिव यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष यानी कि चंद्रमा जहाँ है, अंतरिक्ष लोक, व दिव्य ज्योतियाँ हैं। दिव्य माने द्युलोक जहाँ सूर्य है। सबसे ऊंचाई पर सूर्य है और वो हमें रात दिन प्रकाश देता है। इसी के साथ आज के मंत्रों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विचार के साथ, नए मंत्रों के साथ मिलेंगे। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।